हेलो फ्रेंड्स, फोरोबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन का करंट फीलिंग देखेंगे। करंट फीलिंग के साथ साथ उनका ट्रू इंटेंशन देखेंगे, क्योंकि हमारी किसी व्यूअर ने लिखा था कि मैम ये देखिए कि क्या इस रिलेशनशिप में हमारे पार्टनर जो हैं वो हमारे लिए लॉयल रहेंगे, साथ देंगे, आगे भी साथ देंगे। तो हम बीच बीच में रीडिंग करते रहते हैं। हम जब ये कहते हैं कि आपके पर्सन का असली चेहरा क्या है तो भी वही मतलब होता है। अगर हम उनकी निकालते हैं ट्रू इंटेंशन क्या है तो भी वही चीज़ होती है। तो आप रीडिंग को कंटिन्यूसली देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा। सेकंड चीज़, रीडिंग को बीच में स्किप नहीं किया करें। अगर आप कंटिन्यूसली रीडिंग को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम हर रीडिंग में जो भी वहाँ पे मुझे गाइडेंस मिल रही होती है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो रीडिंग को बिना स्किप किए देखा करें, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, ठीक है। तो ट्रू इंटेंशन में पता चल जाएगा कि उनका क्या इरादा है आपके लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में चल क्या रहा है, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया रख सके कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। वीडियो को लाइक कर दो स्टार्टिंग में ही, ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए हमारे साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। कार्ड निकल ही नहीं रहे हैं। स्टेटस का डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है आपके स्टेटस में और आपके पर्सन के। हो सकता है आपका ज़्यादा सुपीरियर है, आपके पर्सन का ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सैड, दुखी, ठीक है, दुखी हो सकता है। किसी के पार्टनर ने आज अपने फेसबुक स्टेटस पे या क्या कहना चाहिए व्हाट्सएप के स्टेटस पे शायद किसी ने सैड स्टेटस डाला हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब अलग है थोड़ा सा, पर पता नहीं क्यों ऐसे लगा तो मैंने बोल दिया। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिल्कुल भी कार्ड आ ही नहीं रहे हैं बाहर। ऐसे लग रहा है जैसे एक दूसरे को कुछ बताना ही नहीं चाहते। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ठीक है, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं शायद। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है डेफिनेटली, तो इस वजह से शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल लव, या तो यहाँ ऑलरेडी एक दूसरे के साथ में आपको एक दूसरे से प्यार है, बट सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे म्यूचुअल लव की डिमांड है, मतलब एक इंसान तो प्यार करता है या करती है, दूसरे इंसान से उम्मीद की जा रही है कि हम मुझे इक्वल गिव एंड टेक दीजिए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एंग्री, गुस्सा, गुस्सा एंड हेल्पलेस की सिचुएशन है, ओके। स्टेटस, सैड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्यूचुअल लव, एंग्री एंड द हेल्पलेस। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, ठीक है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, उनका नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है हमारे पर्सन के लिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। सेक्रीफाइस, क्राउन चक्रा, 6 ऑफ मेमोरीज ऑफ लव, पैशन इग्नाइटेड,
पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अच्छा इंटेंशन नहीं देखते, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्राउन चक्र को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्राउन चक्र को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्राउन चक्र को क्लैरिफाई कर दीजिए। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 66, 88 की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो द मैजिशियन आ गया है, तो सभी जॉडिक साइन है यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पर ये तो मतलब हमने टोटल 4 कार्ड ही स्प्रेड में है जिनसे कि जॉडिक साइन दिखता है, तो सारे के सारे आ जाएं ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आ गया तो मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, चारों एलिमेंट होते हैं, सभी 12 राशियाँ होती हैं, तो सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग है ये। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन की अगर हम बात करें तो इन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, जगलिंग है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में इनका क्या है कि ये थोड़े से मतलब हर तरीके से ग्रे शेड कह सकते हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अपने आप को टॉप पे रखना है। मतलब ये चाहते हैं किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी भी कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्टेड भी हैं। ठीक है, बाकी पैसे पे मतलब सभी चारों एलिमेंट हैं इनके पास, सभी चारों मतलब कप्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, और सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पे इसलिए हो गई। और तो ये अपने जीवन के हर एरिया पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सेक्रीफाइस, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, ये इन्हें लग रहा है कि करना पड़ेगा, इसी वजह से शायद इनको जगलिंग हो रही है। मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी दिखाती है कि पास्ट में जो भी समय इन्होंने कमाया, ख़त्म किया है या हुआ है, गया है, उसमें वो अच्छा टाइम जो भी था उसको ये याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अंदर से पैशन इग्नाइट हुआ है, या तो आपके पर्सन की कोई डिमांड आई है जो इन्हें लग रहा है इन्हें आपसे पूरी करवानी है। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। चीज़ें जो है ना वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। आपके पर्सन काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो और ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून पाना चाहते हैं, तो मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनली ये या तो आपसे डिटैच खुद हो गए हैं, या ये आपको देख रहे हैं कि आप इमोशनली इनसे बहुत दूर हो गए हो और अब आप कहीं सुकून में जाना चाहते हो उनको पीछे छोड़ के। सेम इनकी खुद की भी एनर्जी कुछ लोगों की हो सकती है जहाँ ये आपको साथ में लेकर के कहीं सुकून भरी जगह पे ले जाना चाहते हैं, सारे कलेश से दूर। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी इनको। जगलिंग बहुत है, इनको समझ नहीं आ रहा है। चलो हम कुछ कार्ड्स को और क्लैरिफाई करते हैं। इमोशनली तो मूव ऑन किया हुआ है, आगे बढ़ने की ही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आप लोगों की। प्लीज़ डिवाइन सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दीजिए, सेक्रीफाइस यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन सेक्रीफाइसेस यहाँ पे क्यों है? प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल सेक्रीफाइस यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
क्राउन चक्र को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्राउन चक्र को क्लैरिफाई कर दीजिए। हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब होप की एनर्जी है। यहाँ लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स हैं यहाँ पर इन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है इन्होंने क्राउन चक्र पे अपने काम किया हो, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मेमोरीज ऑफ लव को, सॉरी ओए भाग जाओ। मेमोरीज ऑफ लव को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मेमोरीज ऑफ लव को क्लैरिफाई कर दीजिए। हालांकि ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप लोगों के बीच में दूरी हो सकती है, चीज़ों को बराबर करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत हेल्पलेस हैं, कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप ऐसा है कि स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। अगर ये लड़के हैं तो हो सकता है, अगर आप लड़की देख रहे हो तो उनको लग रहा है कि दहेज नहीं मिलेगा, इनकी फैमिली इसलिए इनको ऐसा बोल रही है, या कहीं ना कहीं से कुछ लगा हुआ कुछ ऐसा है, दूसरी पक्ष से पैसा ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वजह से आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं दूरी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें मेमोरीज़ के तौर पे याद रखें, ठीक है। न्याय करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन ने आपको बहुत इंतज़ार करवाया तो अब उनकी बारी है इंतज़ार करने की। काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं। पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए। जिस न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, पैसों के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप ना बहुत खूबसूरत हो गए हो और अपनी ज़िंदगी में बहुत करेजियस हो गए हो, तो हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में आगे खुद ही बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो आप अपने पर्सन को। आपके ऐसा लग रहा है जैसे सारी इच्छाएं पूरी हो गई, या फिर शायद आप बहुत लोगों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। सेक्रीफाइस को डिवाइन एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या सेक्रीफाइस करना है। फाइनल शफल बाबा जी सेक्रीफाइस को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए। काफ़ी हिम्मत आती हुई दिख रही है और ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना डर, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हेल्पलेस हैं और इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये वहाँ पे चाहते हैं आपसे हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दीजिए एक बार और, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। काफ़ी स्लीपलेस नाइट है, काफ़ी परेशान है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने अंदर एक हिम्मत जुटाना चाहते हैं। ये एनर्जी तो यहाँ पर दिख रही है, द फूल की एनर्जी है। कुछ है जो सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। क्राउन चक्र को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्राउन चक्र को क्लैरिफाई कर दीजिए। हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, टेम्परेंस। आपके पर्सन आपको एक मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। मतलब अभी रुके हुए, ये एक्शन लेना चाहते हैं बट अभी ये रुके हुए हैं, ठीक है। हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये है इनका इरादा, ठीक है। फ़िलहाल तो इन्होंने दूरी बनाई हुई है, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। क्विक अपडेट देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रुथ, चूज वाइजली, द वेटिंग गेम। सेवन नंबर, 2 नंबर, अगेन 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन एक सच है जिसको ये जानना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप बहुत सारे ऑप्शन आपके पर्सन के पास हो सकते हैं जिनमें से इन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई सबसे बेस्ट जो होगा वो इनको चूज़ करना है। द वेटिंग गेम, ठीक है। यहाँ पे आपके लूप में फंसे होने की एनर्जी दिखाई देती है कि आप सेम पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन कुछ लोगों के लिए हो सकती है जहाँ आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, वहाँ आपकी यूनियन होती हुई दिख रही है। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी अगेन है यहाँ पर। ये जीतना चाहते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। बेस चक्र जिनका ख़राब होता है उनका फाइनेंशियल अच्छा नहीं होता, तो हो सकता है आपके पर्सन का बेस चक्र ठीक ना हो, जिसकी वजह से इनको फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, पैसे में दिक्कत आ रही है। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन को बेस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। साथ में आपको ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको बहुत सारा काम करना पड़ रहा है और ये बात आपको अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही है। बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। होपफुल रहना है कि शायद एक दिन चीज़ें बदल जाएंगी यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपको कुछ चीज़ों को लेकर के ना आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से चीज़ों को चूज़ करने की ज़रूरत है। साथ में एक वेटिंग गेम है यहाँ पर दिख रहा है। कोई सच है जो आपके सामने आ सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ ट्रस्ट मी, वो ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरे ऊपर भरोसा कर लीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई मिस यू सो मच एंड आई कांट लिव विदाउट यू, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये नहीं रह सकते आपके बगैर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, म्यूचुअल लव को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, म्यूचुअल लव को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे।
मैसेज है एक। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर अ चीटर, यस, इनकी बैक एंड फोर्थ वाली कंडीशन है। इन्हें कभी लगता है कि आप चीटर हो, कभी ये खुद अपनी सफाई देने लग जाते हैं, ठीक है। और इनको ये लग रहा है कि ये शायद कह ही रहे हैं कि ये अभी आपको मिस भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये आपके बगैर नहीं रह सकते, फिर भी आप आगे बढ़ो तो उनको लग रहा है आप इन्हें चीट कर रहे हो। चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से चार्म्स हैं, क्या मैसेज है जो आप उन्हें देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके लव, एक तो प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अगेन हार्ट की एनर्जी बहुत खूबसूरत से, तो कोई आपकी लाइफ में आ सकता है अपना दिल लेकर। कोई डांस वगैरह का, बेले डांसिंग वगैरह का कोई स्कूल वगैरह ज्वाइन किसी ने किया हुआ है। किसी तरीके का या तो गणपति जी का आपको सपोर्ट मिल सकता है, या फिर हो सकता है किसी तरीके का कुछ अच्छा यहाँ पर हो सकता है, गुड लक आपका आ सकता है। हालांकि ये जो है वो गुड लक का साइन तो नहीं है, ये कलेश, ये तकलीफ, बीमारी लेकर के आता है, तो कुछ ऐसा टाइम आपका हो सकता है यहाँ पर। बटरफ्लाई की एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव। चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज, पहले मैं आपके लव मैसेजेस देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड 3 ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या छुपाना चाहते हैं, सॉरी क्या कहना चाहते हैं। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू, आपके पर्सन कह रहे हैं ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और ये आपसे आई लव यू कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या दूंगी, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। वैसे गाइडेंस मैंने देखी नहीं देखी थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड डोंट स्टॉप, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसके लिए सबसे पहले अपने एक्शंस पे ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले जो काम करने वाले हो उसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी पता करो, ठीक है। और फिर आपको बीच में रुकना नहीं है, फिर चलना है, ठीक है। फिर बीच में रुकना नहीं है आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
नो नीड टू वरी एंड नो की एनर्जी है। अगर आपके मन में कोई सवाल था जिसका जवाब हाँ या ना में, यस और नो में जानना चाहते थे, तो उसके लिए सीधा सा जवाब है नो, ठीक है, और ये डेफिनेट नो है। नो नीड टू वरी, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या और कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप टेंशन ले रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं हूँ तुम्हारे साथ में, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हेल्पलेस वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए मैं मैसेज निकाल लेती हूँ, आपके मैसेज निकाल लिए थे ना। लकी नंबर हम देख लेते हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा इस हफ्ते? 4 नंबर। 4 नंबर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है, 4 ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।